आपके अस्पताल, सरकारी अस्पताल प्राइवेट हाथों में जाते हैं। आपके बच्चे प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं। जब आप बीमार होते हो, आप प्राइवेट अस्पतालों में जाते हो। सबसे पहले आप एक अपने आप से सवाल पूछिए, यह जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यह जो शिक्षा का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, स्वास्थ्य का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, इस प्राइवेट सिस्टम के मालिक कौन है? यह सवाल पूछिए। आप लोग बच्चों की शिक्षा के लिए लाखों रुपए देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि आप अपने बच्चों को रोजगार दिलवाना चाहते हो। हिंदुस्तान में सीधी सी बात है, शिक्षा का जो सिस्टम है, सर्टिफिकेशन का सिस्टम है, ठप्पे का सिस्टम है। आपको सर्टिफिकेशन चाहिए कि मेरे बच्चे ने यूनिवर्सिटी डिग्री कर दी, कॉलेज की डिग्री कर दी, और आप सोचते हो, करोड़ों लोग सोचते हैं, करोड़ों युवा सोचते हैं कि इस सर्टिफिकेशन के साथ आप अपनी जिंदगी बना पाओगे। सोचते हैं कि लाखों रुपए देने के बाद, अरबपतियों को लाखों रुपए देने के बाद, मेहनत करने के बाद हमारे बच्चों को सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और उनको रोजगार मिल जाएगा। भाई और बहनों, यह सरासर झूठ है। इस देश में आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता है, चाहे वो कुछ भी कर ले। क्षमता हो, ऊर्जा हो, सपना हो, इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। तो मैं आपसे क्या रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि लाखों रुपए आप अरबपतियों को शिक्षा के लिए दे रहे हो, और अरबपति हिंदुस्तान के रोजगार के सिस्टम को खत्म कर दिए हैं। नोटबंदी हुई, गलत जीएसटी लागू हुई। आप किसी भी छोटे दुकानदार से पूछो, किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछो, जो अदानी अंबानी जैसे नहीं है, जो नरेंद्र मोदी के ऑफिस में नहीं जा सकते, उनसे पूछो जीएसटी से फायदा हुआ, नोटबंदी से फायदा हुआ? वो आपसे कहेंगे भैया नोटबंदी, जीएसटी ने हमें खत्म कर दिया, मरवा दिया। रोजगार कौन देता है? अदानी अंबानी नहीं देते। रोजगार करोड़ों छोटे बिजनेस वाले देते हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले देते हैं। उन सबको इन लोगों ने तक खत्म कर दिया है। नतीजा है, आप अस्पताल जाओ, लाखों रुपए अरबपतियों को दो, उसके बाद आप बच्चों को कॉलेज भेजो, लाखों रुपए अपनी जेब से निकालकर आप अरबपतियों को दो, इस सोच में दो कि आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा। मगर जो सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है बिना रोजगार के, उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो कचरा है। यह देश की सच्चाई है। आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, आईआईएम के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, आईआईटी के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा।